खुदावंद यीशु मसीह के पाक और कुदूस नाम में कलाम सिद्क देखने वालों की खिदमत में मैं पास्टर जावेद असलम दोबारा हाजिर हूँ और दूसरे हिस्से के साथ, यानी मसीही कुर्बानी का गोश्त क्यों नहीं खा सकते या क्यों नहीं खाते। अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा तो पहला हिस्सा भी ज़रूर देखिए, और अगर नहीं देखा तो इसी वीडियो के एंड पर आपको एक एंड स्क्रीन नज़र आएगी, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप पहला हिस्सा भी देख सकेंगे। सो मैं जल्दी से दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं, और यह है कि हम क्यों नहीं खा सकते, क्यों नहीं खा सकते, जबकि हम बाज़ार में दुकानों पे बिकने वाला गोश्त, वो बछड़े का हो, वो बकरे का हो, या बैल का हो, वो गाय का हो, वो गोश्त हम खाते हैं, ख़रीदते हैं। और उन्हीं जानवरों का गोश्त जब कुर्बानी के तौर पर पेश किया जाए तो फिर हम क्यों नहीं खा सकते, इसकी वजह हम खुदा के कलाम में से देखते हैं। सो मेरे साथ आप खुदा के कलाम में से देखिए, पहला कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी 15वीं आयत से आपके लिए पढ़ता हूं। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं, जो मैं कहता हूं तुम आप उसे परखो। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? 17वीं आयत, चूंकि रोटी एक ही है इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। 18वीं आयत, जो जिस्म के एतवार से इस्राएली हैं उन पर नजर करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बान गाह के शरीक नहीं? आमीन। मिसाल जो दी गई है उसे पहले समझिए। मैं अक्लमंद जानकर तुमसे कलाम करता हूं। अक्लमंद जानकर इसलिए कि जो बातें मैं करता हूं तुम इन्हें समझ लोगे, तुम इन बातों को जान लोगे। और मिसाल दी गई है कि क्या वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, और बरकत का प्याला कौन सा? वो प्याला जो यीशु मसीह ने बरकत देकर अपने शागिर्दों को दिया और कहा कि इसमें से पियो, ये मेरे खून में नया अहद है, मेरे खून में नया अहद है जो बतेरों की माफी के लिए बहाया जाता है। मेरी यादगारी में यही किया करो। यानी जब कभी तुम ये पियो, जब इस रोटी में से खाओ, आपको याद आए आपके लिए कोई कुर्बान हुआ है। जब आप प्याले को पीते हो आपको याद आए कि मेरे लिए कोई कुर्बान हुआ और ये वो खून है जो मेरे लिए बहाया गया है। जबकि वो एक रोटी है और एक शीरा है, लेकिन वो कैसे बदलता है, उसकी तासीर कैसे बदलती है, उसकी तासीर लहू की तासीर कैसे बनती है। वो खाने में रोटी, और वो रोटी रोज खाते हैं, फिर वो शीरा भी आप पीते हैं, कई तरह के मशरूबात भी पीते हैं, पर फिर ये खास क्यों होता है? जो खास तौर पर एहतमाम के साथ कलीसिया बड़े तकद्दुस के साथ, बड़े संजीदगी के साथ इसमें शरीक होती है, और जिसमें बड़ों को शरीक किया जाता है जो इस बात को समझ सकते हैं। इसका मतलब है ये कोई महज रोटी और महज शीरा नहीं है। जब यीशु ने कहा, बात यह है कि इस रोटी पर और उस शीरे पर एक कलाम है, और कलाम यह है, इसमें से पियो, ये मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी में यही किया करो। ये खून है, यीशु मसीह ने कहा, और जब आप उसे पीते हैं आपको ये महसूस होता है, आप ताजगी पाते हैं, और आपके अंदर एक अजीब तौर से एक तासीर काम करती है, और वो यीशु के लहू की तासीर है, यीशु के लहू की कुदरत है जो हमारे अंदर काम करती है और कमजोरी को मिटाती है। सो यहां पर लिखा है कि जिस पर हम बरकत चाहते हैं, पीने वाला वो मसीह का शरीक नहीं है। वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के खून की शराकत नहीं? वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? सवाल करता है, भाई जो पीता है वो मसीह के खून की शराकत है, जो खाता है वो मसीह के बदन की शराकत है। कलाम के सबब से वो रोटी नहीं खा रहा, वो मसीह के बदन को खा रहा है, वो यीशु के लहू को पी रहा है। और यूहन्ना की इंजील यीशु मसीह ने फरमाया
जो कोई मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। और यहूदी बड़े हैरान हुए, ये किस तरह की तालीम है, और ये अपना गोश्त खाने को देता है। यीशु मसीह ने कहा मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून पीने की चीज है। जो कोई खाता और पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। इसका मतलब यह है कि यह महज रोटी तो नहीं है, महज ये शीरा तो नहीं है। जब उसको खाने और पीने से हमेशा की जिंदगी की बात की गई, इसका मतलब है उस कलाम के सबब से, उस कलाम के सबब से जिसे आप पूरा करते हैं और ईमान के साथ जब लेते हैं तो आप मसीह के खून में शरीक होते हैं, आप मसीह के बदन में शरीक होते हैं। और रसूल यही कहता है कि फिर क्या वो रोटी जिसे हम तोड़ते और खाते हैं मसीह के बदन की शराकत नहीं? हम जो अलग अलग हैं लेकिन एक कैसे हैं, हम एक बदन कैसे बनते हैं? जब हम सब एक ही रोटी में शरीक होते हैं तो इसके सबब से सब में वही बदन है, वही सब ने यीशु मसीह का गोश्त खाया है, यीशु मसीह का खून पिया है। और उसके सबब से सब, ना कोई यूनानी ना कोई यहूदी, बल्कि सब मसीह में एक हो जाते हैं। एक कलीसिया मसीह का बदन है, एक है। और किस सबब से? यीशु मसीह का गोश्त खाने और उसका खून पीने के सबब से है। जानवरों का खून पीने से मना किया गया था, पर यीशु मसीह का खून पीने के लिए दिया जाता है। यह बुनियादी फर्क है उस ऐद के अंदर। आगे लिखा हुआ है, जो जिस्म के एतबार से है इस्राएली है उन पर नजर करो, क्या कुर्बानी का गोश्त खाने वाले कुर्बानगाह के शरीक नहीं? इसका मतलब है कि जो कुर्बानी करता है, अब मैं आता हूं उस तरफ कि क्यों नहीं खाते। बात यह है कि कुर्बानी करने वाला जो है वो किस मकसद के लिए कर रहा है। और जो कुर्बानियां पहले की जाती थी, यहूदी करते थे शरीयत में, वो किस लिए? गुनाहों की माफ़ी के लिए, और खता की कुर्बानी और जुर्म की, और ये सारी कुर्बानियां की जाती थी। ये इसलिए की जाती थी और उसके साथ कोई मकसद था कि ये किस मकसद के लिए हम कर रहे हैं। और इसलिए बाइबल कहती है कि कुर्बानी करने वाला और उसका गोश्त खाने वाला कुर्बानगाह का शरीक है। यानी सिर्फ खाना नहीं है ये, जिस तरह आप वो शीरा पीकर यीशु के खून में शरीक होते हैं, इसी तरह उस कुर्बानी का गोश्त, ये कलाम फरमा रहा है कि उसी तरह से कुर्बानी का गोश्त खाने वाला का कुर्बानगाह का शरीक हो जाता है। यानी जिस मकसद के लिए वो करे उसके मकसद में शरीक हो जाता है। और बाइबल की तालीम यह है कि यीशु मसीह के खून बहाने से, यीशु मसीह के एक ही बार कुर्बान होने से किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं है। अब जब कोई इसको खाता है तो फिर उसके हिस्सेदार बनता है, उस कुर्बानगाह का शरीक बनता है, जो अब भी गुनाहों की माफ़ी के लिए अगर कोई करता है या की जा रही है, तो इसका मतलब सिर्फ गोश्त खाना नहीं, यीशु मसीह के कफारे का इनकार है, यीशु मसीह की कुर्बानी का इनकार है, यीशु मसीह के खून का इनकार है ये। और बाइबल बता रही है जब शीरा पीने वाला कुर्बान यीशु के खून में शरीक होता है तो वही कलाम हमें बताता है कि गोश्त खाने वाला कुर्बानगाह का शरीक है। इसलिए कलाम हमें अलर्ट करता है। सवाल ये होता है जी कि कई लोग कहते हैं जी बस दुआ करें और खा लें। तो भाई अगर आपकी दुआ में इतना असर है तो वो इतने जानवर जो मना किए गए हैं, आपकी दुआ इस कदर जोर आवर है, खुदा के कलाम को भी बदल सकती है। ऐसी हैरानकुन बातें लोग करते हैं जी दुआ करके, क्योंकि असल है आंखों में लालच है, हवस से भरे हुए हैं, हिर्स से भरे हुए हैं, और इसलिए ये कहकर अपने आप को तसल्ली दे देते हैं आप कुर्बानगाह के शरीक होते हैं। वो जिस भी मकसद के लिए कोई कर रहा है, आप इसके सबब से, इसलिए मसीही किसी भी तरह की जो पहले की जाती थी या अब भी कोई होती है उसमें शरीक नहीं हो सकते, क्योंकि वो खाने वाला उसका शरीक हो जाता है। और मसीह की कुर्बानी का इनकार है ये। और मसीह की कुर्बानी क्या है? मसीह का खून क्या बहाया जाना क्या है? गुनाहों की माफ़ी के लिए। और जो कोई किसी और, सिर्फ गोश्त खाना नहीं है, खाकर उसका कुर्बानगाह का शरीक होता है, वो मसीह की कुर्बानी का, कफारे का इनकार करता है और वो जिंदगी को हासिल नहीं कर सकता, वो मौत की हालत में चला जाता है। ये महज सिर्फ एक गोश्त नहीं है। और आगे जाकर लिखा हुआ है 23वीं आयत, सब चीजें रवा तो है मगर सब चीजें मुफीद नहीं, सब चीजें रवा तो है मगर सब चीजें तरक्की का बायस नहीं, कोई अपनी बेहतरी न ढूंढे बल्कि दूसरे की। जो कुछ कसाबों की दुकानों में बिकता है वो खाओ और दीनी इम्तियाज के सबब से कुछ ना खाओ। अब बाइबल आपको तो इजाजत देती है, खुदा का कलाम आपको इजाजत देता है कि कसाबों की दुकानों पर जो बिकता है खाओ। किसने मना किया है आपको खाओ? आप खाइए,
आप पैसे देते हैं, खरीदते हैं, और बाइबल आपको यह भी कहा दीनी इम्तियाज़ के सबब से कुछ ना पूछो, बेचा जा रहा है, आप उसमें से खाएं, आपको मना नहीं किया गया, पर वो जो किसी खास मकसद के लिए किए जा रही है या ज़िबा किया जा रहा है, आप उसके शरीक नहीं हो सकते। उम्मीद करता हूं कि आप इन बातों को समझ गए होंगे, और इस मैसेज का मकसद यह है कि मसीही अपने ईमान को समझे, मसीही अपने ईमान को परखे और जाने, क्योंकि बहुत सारे आज भी बहुत सादा लोग और जो इन बातों को नहीं समझते वो आज भी इसको जारी रखे हैं और खाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कलाम को सुना और उसके बाद उन्होंने ऐसा नहीं किया। सो ये मसीही तालीम है और जो मसीहों को दी जा रही है ताकि मसीह अपने ईमान को समझ सके, अपने ईमान को परख सके। खुदा का कलाम जो आपके लिए है वो ये है ताकि कोई जो है वो इस कफ़ारे से बाहर ना हो जाए। ये खुदा का प्लान और मंसूबा है, और यही रसूल का मकसद है कि कोई इस तरह से फिर मसीह के कफ़ारे से बाहर हो जाता है तो फिर वो ज़िंदगी से दूर चला जाता है। सो खुदावंद आपको बरकत दे। और मैंने जैसा कहा था कि अगर आपने पहला हिस्सा नहीं देखा हुआ तो एंड स्क्रीन पर आपको एक स्क्रीन नज़र आ जाएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप पहला हिस्सा भी देख सकेंगे। सो खुदावंद आपको बरकत दे, और आपने बरकत पाई, इसको शेयर भी कीजिए और इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा ताकि ये कलाम दूसरों तक भी पहुँचे और बहुत सारे इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। खुदावंद यीशु मसीह का फजल, उसकी बरकत और उसकी रहमत आप सबों पर होती रहे। आमीन।